अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्रैव गङ्गा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्रार्चितोद्धार कथा प्रसंग। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबतु भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम कल्याणमय पराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दृश्य और अदृश्य सभी श्रोतागण भोलेनाथ एवं उनकी दिव्य भव्य शक्तियों हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस की कथा का सांकल्पिक विधि से श्रवण करने बैठे हैं और यह कथा हमारा चतुर्दिक कल्याण करने में सक्षम हो, इसके लिए आइए हमारे हृदय देश को वृंदावन बनाएं, अयोध्या बनाएं, काशी बनाएं, जिससे हमारे मन के वृंदावन में कृष्ण, मन की अयोध्या में श्री राम और मन की काशी में विश्वनाथ का अवतरण हो जाए। आइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे रानी की जय,
रानी की महारानी की, राधे रानी की जय जय बोल, महारानी की जय जय बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधे रानी की जय 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 बोल, हो राधे रानी की जय जय बोल, श्यामा प्यारी की जय जय हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे रानी की महारानी की, राधे रानी की महारानी की, श्यामा प्यारी की जय जय बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। श्याम नहीं बनता है, पहले राधा जी के चरण पखारने पड़ते हैं। राधा जी रासेश्वरी है, बिना राधा की अनुमति के रास में प्रवेश नहीं मिलता है, इसलिए सबसे पहले राधा जी को ध्याना पड़ता है। इसलिए कन्हैया ले चल परली पार सांवरा, ले चल परली पार, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अब बेली सरकार कन्हैया, ले चल परली हरि बोल। कन्हैया ने जन्म लिया है यशोदा के यहाँ, ऐसा उनकी बुआ जब आई तो उनको पता लगा और बड़ा आनंद हुआ। इधर वसुदेव जी महाराज पुनः उस बच्ची को लेकर के और मथुरा आ गए, पुनः जेल में। दरवाजे सब खुले हुए थे, पहरेदार सोए हुए थे। पुनः अपने अंदर गए, दरवाजे लग गए। जैसे ही माया को माथे पर से उतारा, उनके हथकड़ियां लग गई और बेड़ियां लग गई पुनः। और जैसे ही सब कुछ व्यवस्थित हुआ पहले की तरह, और वो माया जोर से रोई, इतनी जोर से रोई कि पूरी मथुरा में आवाज फैल गई कि देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है, 8वें गर्भ में जन्म ले लिया। और इस प्रकार जब बात फैली तो कंस को कहा गया, द्वारपालों की निगाह, द्वारपालों की नींद खुली उस बच्ची के रोने से। और फिर अब
क्या करें, तुरंत उठे, अरे नींद आ गई, अरे राजा मारेगा। किसी ने जाकर के कहा कंस से कि अरे देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है। और फिर भागता हुआ, दौड़ता हुआ, उठता पड़ता हुआ कंस वहां आया। अरे ला मुझे दे 8वें गर्भ को। देवकी ने हाथ जोड़ करके कहा, रे भैया ये तो धर्म की देल है, ये तो बच्ची है, कन्या है, इसको तो छोड़ दे। तूने मेरे 6 पुत्र मार दिए हैं, इसको तो छोड़ दे। एक बार उसने सोचा कंस ने, लेकिन हो सकता है इसका जो जवाई आएगा वो मेरा काल हो जाए, देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ला मुझे दे दे। और उस बच्ची की दोनों पैर पकड़े और उसने उस शिला पर, हत्यारी शिला पर पटकने का प्रयास किया और वो बच्ची आकाश में उड़ गई है। आकाश में उड़ करके अष्टभुजी देवी के रूप में आ चुकी है। और वो कहती है कि हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो जहां जन्म लेना था वहां जन्म ले चुका है और जिस सुरक्षित स्थान पे पहुंचना था वहां पहुंच भी चुका है। कंस ने ऊपर देखा तो वो बच्ची अष्टभुजी देवी के रूप में थी और सारे सुर नर मुनि यक्ष गंधर्व सब उनकी प्रार्थना कर रहे थे। जय आदि शक्ति दुर्गे भवानी जगदम्बिके माँ देवी शिवानी। जय आदि शक्ति दुर्गे भवानी जगदम्बिके माँ देवी शिवानी। जय आदि शक्ति दुर्गे भवानी जय आदि शक्ति दुर्गे भवानी जगदम्बिके माँ देवी शिवानी। जगदम्बिके माँ देवी शिवानी। जय आदि शक्ति दुर्गे भवानी जगदम्बिके माँ देवी शिवानी। जय हो बोलिए जगदम्बे माता की। जय आदि शक्ति दुर्गे भवानी। अच्छे बुरे हम पुत्र तेरे, अच्छे बुरे अच्छे बुरे हम पुत्र तेरे, तुमको पुकारे साध सवेरे, तुमको पुकारे साध सवेरे। अच्छे बुरे हम पुत्र तेरे, अच्छे बुरे हम पुत्र तेरे, तुमको पुकारे साध सवेरे, तुमको पुकारे साध सवेरे। मन में बसा तेरी मूरत सुहानी, मन में बसा तेरी मूरत सुहानी। जय आदि शक्ति दुर्गे भवानी, मन में बसा तेरी मूरत सुहानी। जय आदि शक्ति दुर्गे भवानी। जय आदि शक्ति दुर्गे भवानी। जय आदि शक्ति जय आदि शक्ति दुर्गे भवानी। जय आदि शक्ति दुर्गे भवानी। जगदम्बिके माँ देवी
जगदम्बिके माँ तेरी शिवानी। शंख चक्र गदाधरा मन में बसा तेरी मूरत सुहानी। मन में बसा तेरी मूरत सुहानी। जगदम्बिके माँ देवी शिवानी। जय आदिशक्ति दुर्गे भवानी। जगदम्बिके माँ देवी शिवानी। जय आदिशक्ति जय हो देवी भवानी। जगदम्बिके माँ देवी भवानी। और वो अष्टभुजी देवी सिद्ध चारण गंधर्व स्तुति कर रहे हैं और दिव्य वस्त्रों से लेपित है। वो रत्न आभूषणों से भूषित है। सिद्ध चारण गंधर्व सब उनको सेवा कर रहे हैं। और देवी द्वारा अपने काल के जन्म की सूचना जब कंस को मिली, बड़ा आश्चर्य हुआ। और वसुदेव देवकी को इस प्रकार कहा कि देवता बड़े धोखेबाज हैं। और वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए जगदम्बा के। अच्छे बुरे हैं हम पुत्र तेरे। अच्छे बुरे हैं अच्छे बुरे हैं हम पुत्र तेरे। तुमको पुकारे साँझ सवेरे। तुमको पुकारे साँझ सवेरे। मन में बसा तेरी मूरत सुहानी। मन में बसा तेरी मूरत सुहानी। जय आदिशक्ति दुर्गे भवानी। मन में बसा तेरी मूरत सुहानी। जय आदिशक्ति माँ दुर्गे भवानी। जय आदिशक्ति दुर्गे भवानी। जय आदिशक्ति दुर्गे भवानी। जगदम्बिके माँ देवी शिवानी। जगदम्बिके माँ देवी शिवानी। जगदम्बिके माँ देवी शिवानी। जगदम्बिके माँ देवी शिवानी। बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। ये देवी भगवान की माया विंध्यवासिनी के रूप में स्थान स्थान पर पर्वतों पर वास करती है। और इनका जो मूल स्थान है ना विंध्यवासिनी का, यह है उत्तर प्रदेश की विंध्य जिला, जिसे आजकल मिर्जापुर कहा जाता है। जैसे इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, कभी समय आएगा जब मिर्जापुर भी विंध्य जिला हो जाएगा। तो मिर्जापुर जिला जो अभी है वहाँ है विंध्यवासिनी नाम से एक पहाड़ी पर मंदिर। और उसकी मान्यता यही है कि जिस कन्या को यशोदा ने जन्म दिया था, जिस कन्या के चरण पकड़ करके और कंस ने पछाड़ने का प्रयास किया था, वो अष्टभुजी देवी वो मिर्जापुर में एक पहाड़ी पर स्थित है गंगा के किनारे। बोलिए अष्टभुजी मैया की। तो कंस कहता है कि मैं बड़ा दुष्ट हूं, मैंने अपने बहन बहनोई को कैद कर रखा है, लेकिन क्या करूं, इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे। तो इस प्रकार अपने मंत्रियों से जाकर के मिला कंस
क्या करें, दुष्ट सलाहकार भी मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस ब्रजमंडल में ही गया होगा, इस ब्रजमंडल में 8 दिन के अंदर अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हो ना, उन सबको मरवा दो तो तुम्हारा काल भी मारा जाएगा। एवं चेतर्हि भोजेन्द्र पुरग्राम व्रजादिषु अनिर्दशा निर्दशाश्च हनिष्यामोऽद्यवे शिशून्। संपूर्ण क्षेत्र में इन 7 दिनों में जो बच्चे जन्मे हों उन सबको मरवा दो, जिससे विष्णुदेव हमारे कमजोर होंगे। और जो यज्ञ करते हैं उन ब्राह्मणों को भी मरवा दो। कंस ने वैसा ही आदेश दिया। और इधर ब्रज में बधाइयों का दौर थम ही नहीं रहा। नंद गांव में तो बधाई पे बधाई, बधाई पे बधाई, थाल लेकर के एक जाती और 10 आती। एक तो निकलती और 10 आती थाल लेकर के। और क्या करें, अब वहां तो तांता लगा हुआ है नंद जी के घर पे। समूह के समूह बधाइयां बांट रहे हैं। नंद बाबा ने खजाना खोल दिया। याचक सकल अजाचक कीने। और जिसने पाया ना दान, उसने रखा नहीं, उसने, क्योंकि सबको बड़ा आनंद हो रहा था, क्योंकि नंद के घर आनंद हो गया है। अब नंद के घर आनंद हो गया है तो मैं भी तो कुछ दूं। तो जो नंद जी ने उसको दिया तो उसने अगले को दे दिया। जाचक सकल अजाचक कीने। लेकिन जिसने जो पाया उसने रखा नहीं, उसने भी आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार पूरे नंद गांव में बड़ा आनंद हो रहा है। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। यजमान उठे, यजमान उठे, यजमान बबलू जी, सब पंडितों को, इनको सबको बधाई दीजिए, भले 10-10 रुपए दीजिए। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। पहली बधाई बाबा वसुदेव के आई। 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 दिलकारी गूंजे ललना बधाई हो बधाई। दिलकारी गूंजे ललना बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। पल में झूले नंद जी को लाया। पल में झूले नंद जी को लाया। सारे मगन है सारे गोपाला। सारे मगन है सारे गोपाला। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। बोलिए नंद के लाल
यशोदा के दुलारे की, नंद के प्यारे की। जय हो। बधाई बाबा नंद जी को आई, अगली बधाई बाबा नंद जी को आई। अगली बधाई बाबा नंद जी को आई। अगली बधाई बाबा नंद जी को आई। दिलकारी मुझे अंगना बधाई हो बधाई। दिलकारी मुझे अंगना बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदगढ़ आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद जी के लाल की गायों के गोपाल की। नंद जी के लाल की गायों के गोपाल की। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। जय हो। और इसी बधाई के दौर का फायदा उठाते हुए एक महिला आतंकवादी जो कंस ने भेजी थी पूतना, वो बड़ा सुंदर रूप बना करके ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मी जी नारायण से मिलने जा रही है। और वो आ रही है हाथ में थाल लेकर के बधाई का नाटक करते हुए। आतंकवादी जब भी आता है वेश बदल करके आता है, वो राक्षसी बड़ा सुंदर रूप बना करके और बड़ी गाती हुई आ गई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। हो बधाई बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। नंद स्वात्मज उत्पन्न में जाता लाडो महावना। आहुति काले रचिया नाथ सुधीर लंकट। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। जायो ललना बधाई हो बधाई। और नंद जी फूल नहीं समा रहे हैं, आखिर बुढ़ापे में पुत्र हुआ है। और नंद वो जो सभी को आनंद दे, सभी का आदर करे। आदर दान उत्तम दान है, किसी को हम आदर दे देते हैं, ये सबसे बड़ा दान है। नंद बाबा सर्वदा आनंद मग्न रहते हैं और अन्य को भी आनंदित करते हैं। ऐसे नंद के घर ही परमानंद परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं। बोलिए नंद के लाल की। ततरारभ्य नन्दस्य व्रज सर्वसमृद्धिमान् हरे निर्वासात्मगुणे रमातुल्यं भूतः। लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया था नंदगांव।
और ये नंद बाबा तो अपने कर को देने के लिए मथुरा चले गए थे। पीछे से वो राक्षसी आई सुंदर वेश धर करके, ऐसी सुंदर कि लोगों ने सोचा कि इन्हीं में से कोई होगी। कोई रोकने की हिम्मत नहीं हुई और वो कन्हैया के पास पहुंच गई। और जैसे ही पालने में देखा कन्हैया को तो देखती रह गई उस रूप माधुरी को। कन्हैया यशोदा जायो ललना, बधाई हो बधाई, यशोदा जायो ललना, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। एक महिला आतंकवादी कन्हैया के पास पहुंच गई है और उसने देखा कि इधर देखा कोई नहीं देख रहा, उधर देखा कोई नहीं देख रहा, और ऐसे में उसने कन्हैया को अपने गोद में उठा लिया है और अपने स्तनों पर विष लगा करके आई थी और उसने विष लगा स्तन कन्हैया के मुंह में दे दिया। कन्हैया ने जब पूतना को देखा ना, कन्हैया ने पूतना को देखा तो उन्होंने आंखें मूंद ली, है ना, आंखें मूंद ली। अब आंखें क्यों मूंद ली? तो अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। कोई कहता है कि ये बाल घातिनी थी, बच्चों को मारती थी, और जो सबसे बड़ा क्रूर हत्यारा वो है जो बच्चे को मार दे, क्योंकि बच्चे को मारना आसान नहीं है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और अगर कोई बच्चे को मार देता है तो उससे बड़ा उसका कोई मुंह देखने का धर्म नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि ये बाल हत्यारिन, इसका मुंह देखूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए आंखें बंद कर ली। दूसरे विद्वान कहते हैं कि अगर आंखें मिल जाती है तो प्रेम हो जाता है। अब इसको तो मारना है, मैं तो धरती का भार हरण करने आया हूँ, अगर जो इससे प्रेम हो गया तो फिर मैं कैसे मारूंगा इसको, इसलिए आंखें बंद कर ली। दूसरे कहते हैं कि इनके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ है, तो जैसे आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु आपको विष पीने का पुराना अनुभव है, तो जैसे भगवान भोलेनाथ से ध्यान में कह रहे हैं कि ये विष जो लगा के आई है उसको आप संभाल लेना और बाकी मैं निपट लूंगा, इसलिए आंखें बंद कर ली। तो पूतना ने जैसे ही विष लगा हुआ स्तन कन्हैया के मुंह में दिया, कन्हैया ने दोनों हाथों से उस स्तन को पकड़ लिया और पहले तो विष ले लिया और फिर दूध पी लिया और फिर प्राण पीने लगे। जैसे ही प्राण पीने लगे और उसके कलेजा फटने लगा, और जैसे ही प्राण घातक आघात होता है, प्राण घातक दर्द होता है, तो व्यक्ति अपनी असलियत पर आ जाता है। कितना ही प्रशिक्षित आतंकवादी हो, अगर उसको प्राणों के संकट आएगा तो वो अपनी औकात पे आ जाएगा। और जब उसको लगा कि अब तो मेरे प्राण ये पीने लगा है, छाती फटने लगी है, तो फिर वो अपने असली रूप में आ गई और नंद बाबा के छत को भी उखाड़ती हुई और वो जमुना जी के तट पर आ गई है और वहां आकर के और गिर गई है, और कितने ही पेड़ कितने ही जीव जंतु उसके नीचे दब गए हैं और कन्हैया उसकी छाती पर खेल रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार दूध पीते कन्हैया ने पहला बोझ धरती का हर लिया है।